नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका टारगेट एजुकेशन सेंटर में। तो आज हम आपके पर्यावरण बुक पढ़ेंगे जिसका नाम है बच्चों हमारा अद्भुत संसार। कक्षा तीसरी की बुक है बच्चों, हमारे आसपास की दुनिया। हमारे पर्यावरण की बुक की पहली इकाई है बच्चों हमारे परिवार और समुदाय का पहला अध्याय पढ़ेंगे बच्चों हम। पहला अध्याय है मेरा परिवार और मित्र। साथ साथ खेलना। नमस्ते, मेरे घर में आपका स्वागत है। मैं बेला हूँ, मेरे 2 भाई हैं, बंकू भैया और छोटा बीशू। बेला बोलती है नमस्ते, मेरे घर में आपका स्वागत है। मेरे 2 भाई हैं, बड़े भैया का नाम है बंकू भैया और छोटे भाई का नाम है बीशू। हमें साथ में घर के बाहर छुपन छुपाई खेलना बहुत पसंद है। क्या आपको छुपन छुपाई खेलना आता है? बेला पूछती है। बेला बोलती है, बोले हमें छुपन छुपाई खेलना बहुत पसंद है। क्या आपको छुपन छुपाई खेलना आता है? घर में सभी को बीशू के साथ पिकाबू यानी कि लुका छिपी खेलना बहुत अच्छा लगता है। पिकाबू छोटे बच्चों के साथ खेले जाने वाला खेल है। इस खेल में पहले छिपते हैं, फिर अचानक से पिकाबू कहते हुए सामने आ जाते हैं। बच्चों, आपने लुका छुपी तो खेली ही होगी। बेला का परिवार, ये बेला की माँ है, ये बिशु भैया है, ये बंकू भैया और ये दादी माँ है, ये बेला के पिताजी। हम सभी घर के बाहर खुली जगह में खेलते हैं। हमने अपने घर के बाहर फूलों का बगीचा लगाया है। हमारे रिश्तेदार, मित्र और पड़ोसी भी यहाँ आते हैं। बेला के यहाँ घर के बाहर फूलों का बगीचा लगाया है और रिश्तेदार भी बेला के घर आते जाते रहते हैं। वे बैठते हैं और बातचीत करते हैं, चुटकुले सुनाते हैं और हम सब साथ में बहुत हंसते हैं। कभी कभी दिन भर काम करने के बाद जब मेरे माता पिता थक जाते हैं तो वे भी यहीं बैठकर आराम करते हैं। हम सभी को शाम के समय एक साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। मिलकर गाना। बरसात के दिनों में हम बगीचे में बनाए हुए एक छोटे से छप्पर के नीचे बैठते हैं। आपको पता है कि जब बारिश हो रही होती है तो बाहर बैठने में कितना आनंद आता है। हम अंताक्षरी और सांप सीढ़ी आदि खेलते खेलते बरसात के दिनों में मेरी माँ और दादी गर्मा गर्म चाय और पकोड़े बनाती है। हम सब अपने दादा दादी के साथ बैठकर पकोड़े का आनंद लेते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा जब बारिश आती है तब मम्मी गरम गरम पकोड़े और चाय बनाती है और हम उन पकोड़ों का आनंद लेते हैं और मज़े से गरम गरम पकोड़े खाते हैं और बारिश का भी आनंद लेते हैं। कई बार मेरी दादी बरसात के गीत गाती है और कभी कभी दादी माँ बरसात के गीत भी गाती है। उन्होंने हमें भी कुछ गीत सिखाए हैं। बेला बोलती है, उन्होंने हमें कुछ गीत सिखाए हैं, हम भी उनके साथ मिलकर गाते हैं। वर्षा का गीत। बारिश आई, काले काले बदरा छाकर बरस रहे हैं छम छम छम। बूंदे खिड़की के शीशों पर, बूंदे पेड़ों के पत्तों पर टपक रही है छर छर छर। भीग रहे हैं हम झर झर झर। कागज की कश्ती पानी पर, चिड़िया का झुंड है पेड़ों पर। मोर नाचता पंख फैलाकर, मेंढक करते टर टर टर। बारिश की है छटा मनोरम, पुलकित हो रहे तन और मन। यह है बेला बारिश का आनंद लेते हुए। बच्चों, चर्चा कीजिए। बेला के परिवार में कौन कौन है ये आपको लिखना है बच्चों। आप और आपका परिवार बरसात के समय क्या करता है? बच्चों,
आप और आपके परिवार जब बारिश होती है तब क्या करते हैं, ये आपको लिखना है। क्या आपको बरसात का कोई गीत याद है? कक्षा में अपने मित्रों के साथ गाइए। अगर आपको कोई गीत याद है तो आप अपने दोस्तों के साथ गाइए। नीचे दी गई तालिका में अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखिए। जैसे यहाँ दिया गया है बच्चों, नाम उर्मिला, आपका उनसे क्या संबंध है? और क्या दिया गया है, आप उन्हें क्या कहकर बुलाते हैं? तो यहाँ नाम दिया गया है उर्मिला, ये माँ की बहन है, और उन्हें क्या कहकर बुलाते हैं? तो उन्हें मौसी कहकर बुलाते हैं। ये आपको लिखना है बच्चों। पिता की बहन ये आपको लिखना है बच्चों, मिलकर हंसना। मेरे दादाजी जब छोटे थे तो वे भी कुछ खेल खेलते थे। उन्होंने हमें भी वो खेल सिखाए। वे भी हमारे साथ हमारे खेलों को खेलते हैं। शीरू खुशी में अपनी पूंछ हिलाते हैं। शीरू ये है बच्चों, और भूखते हुए हमारे साथ दौड़ता और खेलता है। शीरू का हमारे परिवार में एक विशेष स्थान है। शीरू भी उनके परिवार का एक सदस्य है, वह हमारे परिवार का सदस्य है। मेरे मित्र भी शीरू के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो बेला के कुछ मित्र हैं, वो भी शीरू के साथ खेलना पसंद करते हैं। बंकू और बेला शीरू को तंग नहीं करते हैं, वे शीरू को अपना खाना भी खिलाते हैं। बंकू और बेला शीरू को परेशान नहीं करते हैं और वो अपना खाना शीरू को भी खिलाते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब आपके दादा दादी छोटे थे तब वे कौन से खेल खेलते थे? तो आपको ये पता लगाना है बच्चों कि जब आपके दादा दादी जी छोटे थे तो कौन से खेल खेलते थे। तरह तरह के परिवार, कुछ होते हैं बड़े परिवार, कुछ होते हैं छोटे परिवार। तरह तरह के हैं परिवार, हम सब से करते हैं प्यार। माता पिता से है परिवार, बच्चों से भी है परिवार। दादा दादी भी परिवार और लोग भी है परिवार। जरा बताओ और कौन वे जिनसे होता है परिवार? ध्यान तुम्हारा रखते हैं जो उन सब से होता है परिवार। बहुत खास मेरा परिवार और तुम्हारा भी परिवार। आप बेला के परिवार को क्या कहेंगे, बड़ा या छोटा परिवार? तो बच्चों, आप बेला के परिवार को बड़ा परिवार बोलेंगे या फिर छोटा परिवार बोलेंगे? एक परिवार में कम या अधिक सदस्य हो सकते हैं। आपको अपने आसपास पड़ोस में अनेक प्रकार के परिवार देखने को मिलेंगे। बच्चों, आपने देखा होगा पड़ोस में अलग अलग परिवार होते हैं। चर्चा कीजिए। आप अपने परिवार में बड़ों तथा अन्य सदस्यों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो आप अपने परिवार में किन किन सदस्यों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हैं, ये आपको लिखना है बच्चों। आपके घर में या आस पड़ोस में कौन कौन से जानवर आते हैं? तो आपके पड़ोस में या आसपास में कौन कौन से जानवर आते हैं, ये भी आपको लिखना है। क्या आपने अपने घर आने वाले जानवरों को कभी खाना खिलाया है? अपना अनुभव बताइए। क्या आपके घर कभी कोई जानवर आया है और आपने कभी खाना खिलाया है? तो वो आपको यहाँ पे लिखना है और अपना अनुभव बताना। आपको क्या लगता है कि हमें जानवरों को तंग क्यों नहीं करना चाहिए या चोट क्यों नहीं पहुंचानी चाहिए? तो ये आपको लिखना है बच्चों। हमारे परिवार के सदस्य, मित्र, पड़ोसी और रिश्तेदार हमें प्यार करते हैं, वे हमारा ध्यान रखते हैं और हमें सहयोग देते हैं। परिवार में माता पिता, दादाजी, दादी जी, भाई बहन जैसे कि बंकू और बेला और कुछ अन्य बड़े लोग हो सकते हैं। परिवार में सभी एक दूसरे से स्नेह करते हैं, यानी कि प्यार करते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। परिवार में जानवरों और पेड़ पौधों का भी ध्यान रखा जाता है। गाय, भैंस, कुत्ते, तोते, बिल्लियाँ और बकरियाँ
बकरियों जैसे पशु पक्षी भी कई परिवारों का हिस्सा हो सकते हैं। बेला और बंकू अपने पालतू कुत्ते शीरू को प्यार करते हैं और उसका ध्यान रखते हैं। हमें भी पशुओं के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। हमें भी जानवरों को मारना नहीं चाहिए और उनसे प्यार करना चाहिए, उन्हें खाना खिलाना चाहिए, उनकी देखरेख करनी चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। एक दूसरे की सहायता करना गतिविधि। आप अपने परिवार में क्या क्या गतिविधियाँ होते हुए देखते हैं, उन पर सही का निशान लगाइए और रंग भरिए। तो बच्चों, आप अपने परिवार में क्या क्या गतिविधियाँ देखते हैं, उन पे राइट का निशान लगाना है और उन पे रंग भरना है। ये दादाजी बंकू को नहलाते हुए और ये दादी माँ बेला की चोटी बनाते हुए और ये पिताजी कपड़े सुखाते हुए। तो आप जो भी देखते हो बच्चों अपने परिवार में काम करते हुए, आपको कलर भरना है और राइट का निशान लगाना है। बंकू के पिताजी खाना बनाते हुए और ये बंकू खड़ा है पास में। हम अपने घर में बहुत से काम मिलजुल कर करते हैं। मेरे बाल लंबे हैं, मेरी दादी जी मेरे बालों में तेल लगाती है। मेरे विद्यालय जाने से पहले वह मेरी चोटी बनाती है। ये करते समय वह गीत गुनगुनाती है जिसे सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेला बोलती है, मेरे बाल बहुत लंबे हैं, मेरी दादी जी मेरे बालों में तेल लगाती है और विद्यालय जाने से पहले वह मेरी चोटी बनाती है और वह एक गीत भी गुनगुनाती है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने भी उनसे बहुत से गीत सीखे हैं। मेरे माता पिता घर की साफ़ सफाई और खाना पकाने से लेकर बाजार के सभी कामों में एक दूसरे की सहायता करते हैं। बेला के माता और पिताजी दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं और काम में मदद करते हैं। मेरी दादी जी को बागवानी करना बहुत पसंद है। बंकू भैया और मैं घर के कुछ कामों में अपने माता पिता और दादा दादी की सहायता करते हैं। बंकू भैया सब्जियों को साफ करके काटने में सहायता करते हैं। मैं बगीचे में अपने दादाजी की सहायता करती हूँ। ये बेला है बच्चों, अपने दादाजी की सहायता करते हैं। मुन्नी हमारी बहुत अच्छी मित्र है। बेला की बहुत अच्छी मित्र है मुन्नी। वह और उसकी माँ कुसुम मौसी। मुन्नी की माँ है कुसुम मौसी, हमारे घर के आसपास रहते हैं। तो मुन्नी और कुसुम मौसी बेला के घर के आसपास रहते हैं। कुसुम मौसी बहुत अच्छा खाना बनाती है। बेला बोलती है, कुसुम मौसी बहुत अच्छा खाना बनाती है। वह त्योहारों के समय हमारे लिए स्वादिष्ट मिठाइयाँ और विशेष पकवान बनाती है। तो कुसुम मौसी जो है वह त्योहारों पर बेला के लिए और उसके परिवार के लिए स्वादिष्ट मिठाइयाँ और विशेष भोजन बनाती है। हमारे घर में सभी त्योहारों में वे और मुन्नी हमारे साथ होते हैं। तो कुसुम मौसी और बेला की जो सहेली है मुन्नी, वो उनके हर त्योहार में साथ रहती है। मुन्नी बहुत सुंदर रंगोली बनाती है। वह अलग अलग तरह के सूखे फूलों से बने रंगों का इस्तेमाल करती है। मुन्नी बहुत अच्छी रंगोली बनाती है और वह सूखे फूलों से बने रंगों का इस्तेमाल करती है। कुछ अवसरों पर वह पत्तों और फूलों का भी इस्तेमाल करती है। इस काम में उसकी सहायता करना मुझे अच्छा लगता है। बेला को रंगोली बनाने में मुन्नी की सहायता करने में बहुत अच्छा लगता है। चित्र बनाइए। आपके परिवार के सदस्य एक दूसरे की सहायता कैसे करते हैं, कुछ चित्रों द्वारा बनाकर दिखाइए।
तो आपके परिवार में कुछ सदस्य होंगे बच्चों जो कि एक दूसरे की सहायता करते हैं। किस तरह करते हैं ये आपको चित्र बनाकर बताना है। हम अपने परिवार के सदस्य और पड़ोसियों से बहुत कुछ सीखते हैं। तो हम अपने आसपास के जो पड़ोसी होते हैं उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। आपने अपने परिवार में किससे क्या सीखा? तो आपने बच्चों अपने परिवार में जैसे दादा दादी है, नाना नानी है, पापा मम्मी है, भैया भाभी है, इनसे क्या क्या सीखा है ये आपको लिखना है बच्चों। क्या आपके परिवार में किसी ने आपसे भी कुछ सीखा है? क्या आपके परिवार में आपसे भी किसी ने कुछ सीखा है वो भी लिखना है, अगर आपसे किसी ने कुछ सीखा हो तो। गतिविधि दूसरी, पेड़ पौधों से घिरी कुछ पत्तियों और फूलों को इकट्ठा कीजिए और उनसे एक रंगोली बनाइए। पेड़ पौधों से घिरी पत्तियाँ इकट्ठा करना है आपको और उनसे रंगोली बनाएं। आप अपने परिवार की किस तरह से सहायता करते हैं? तो आप अपने परिवार की किस तरह से सहायता करते हैं ये आपको लिखना है बच्चों। परिवार में कुछ ऐसे सदस्य हैं जैसे दादा दादी, नाना नानी, छोटे बच्चे या कोई बीमार व्यक्ति भी हो सकते हैं। आप उनकी सहायता किस तरह से करते हैं? तो आप उनकी सहायता किस तरह से करते हैं ये आपको लिखना है। आपके परिवार में उम्र में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? तो आपके परिवार में उम्र में जो सबसे बड़ा है आपको उनका नाम लिखना है। फिर लिखना है आपके परिवार में उम्र में सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? तो आपके परिवार में जो सबसे छोटा व्यक्ति है उसका नाम लिखना है। फिर आपके परिवार में सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? तो आपके परिवार में जो भी सबसे लंबा व्यक्ति हो फिर उसका नाम लिखना है। क्या आपके परिवार के कुछ सदस्य ऐसे भी हैं जो आपके साथ नहीं रहते? वे कौन है और कहाँ रहते हैं? आप उनसे कब कब मिलते हैं? तो ये लिखना है बच्चों आपको। आपके परिवार के कुछ सदस्य ऐसे भी होंगे जो बाहर रहते होंगे या गांव रहते हैं, दूर रहते हैं आपसे, तो वो कहाँ रहते हैं और आप उनसे कब कब मिलते हैं ये आपको लिखना है। अपने मित्रों के नाम लिखिए जो घर या पड़ोस में आपके साथ खेलते हैं। तो कुछ मित्र होंगे बच्चों आपके जो आपके साथ रहते हैं या आपके घर रहते हैं या आपके पड़ोस में रहते हैं, उनके नाम लिखने हैं। नीचे दिए गए चित्र को देखिए और बेला का उसके परिवार के सभी सदस्यों के साथ संबंध लिखिए। तो बच्चों ये आपको स्वयं करना है। ये है बेला और ये कुछ चित्र दिए गए हैं और इनका संबंध लिखना है आपको। गतिविधि 4, अपने परिवार के सदस्यों का एक चित्र बनाइए, उनके साथ अपना संबंध लिखिए। आप गतिविधि 3 में दिए गए चित्र की सहायता ले सकते हैं। तो बच्चों आपको अपने परिवार के सदस्यों का एक चित्र बनाना है, उनके साथ अपना संबंध लिखना है। उन रिश्तेदारों के नाम लिखिए जो आपके घर आते हैं, उनका आपके साथ क्या संबंध है। तो बच्चों रिश्तेदार का नाम लिखना है, आपके साथ उनका क्या संबंध है ये लिखना है, आप उन्हें क्या कहकर बुलाते हैं ये भी लिखना है। हम परिवार के दिन प्रतिदिन के कामों में अपना सहयोग देते हैं जैसे कि बेला और बंकू करते हैं। हमारे परिवार में कुछ ऐसे भी रिश्तेदार होते हैं जो हमारे साथ नहीं रहते, वे हमारे माता पिता से संबंधित होने के कारण हमसे भी संबंधित होते हैं। बेला के परिवार में पता लगाइए, बेला के परिवार में सभी सदस्य कुछ न कुछ काम करते हैं। आपके परिवार में कौन क्या क्या काम करता है पता लगाइए और पृष्ठ 16 में दी गई तालिका में भरिए। तो बच्चों ये आपको पता करना है कि आपके परिवार में कौन कौन क्या क्या काम करता है और ये आपको दी गई तालिका में भरना है। काम कौन करता है? भोजन पकाना, भोजन कौन पकाता है? पौधों को पानी देना, तो पौधों को पानी कौन देता है? चीज़ों की मरम्मत करना यानी कि घर की वस्तुओं की मरम्मत करना, बटन टाँकना आदि ये कौन करता है उनका नाम लिखना है। घर की सफाई कौन करता है? बाजार से सामान कौन लाता है ये उनका नाम लिखना है बच्चों आपको। इस सूची में उन सभी कामों को जोड़िए जो आपके परिवार के सदस्य घर में करते हैं। परिवार और मित्रों के साथ आनंद। छुट्टी का दिन था, हम सभी दादाजी के साथ पार्क में गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारे बहुत से मित्र पिट्ठू खेल रहे थे। निंकू, रिंकी, रोहित, रोनी और तारा एक दूसरे को तेज दौड़ने और पिट्ठू बनाने के लिए कह रहे थे।
छुट्टी का दिन था, सब दादाजी के साथ पार्क गए हुए थे। तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर उनके बहुत सारे मित्र पिट्ठू खेल रहे थे। कौन कौन थे? निंकू था, रिंकू, रोहित, रोनी और तारा एक दूसरे को तेज दौड़ने और पिट्ठू बनाने के लिए कह रहे थे। हमने उनके साथ मिलकर दो टीम बना ली। दादाजी एक गेंद ले आए, उन्होंने गेंद से पिट्ठू तोड़ दिया, सारे पत्थर बिखर गए। हम पत्थरों को एक दूसरे पर रखने के लिए तेजी से दौड़े। रोहित, निंकू, रिंकी, तारा और रोनी ने पिट्ठू बनाने से रोकने के लिए हमें गेंद से मारकर आउट करने की कोशिश की। यह बहुत मज़ेदार था। कुछ समय बाद हमें थकान सी लगने लगी। सब बच्चे खेलने के बाद थक गए। दादाजी ने हमें कुछ देर आराम करने के लिए कहा, तो फिर दादाजी ने बोले तो थोड़ी देर आराम कर लो। लगभग 20 मिनट के बाद दादाजी हमारे लिए आइसक्रीम खरीद लाए। उसके बाद बच्चों ने आराम किया। उसके बाद दादाजी उनके लिए आइसक्रीम लेके आ गए। अब अंधेरा होने लगा था, तो हम घर आ गए। खाने, खेलने और हंसने में हमने क्या ही आनंद लिया। तो उन्हें खाने, खेलने और हंसने में बहुत आनंद आया। आइए मंथन करें। परिवार के सदस्य एक दूसरे के लिए अपना स्नेह किस तरह से दिखाते हैं? आपने अपने मित्रों के साथ कौन कौन से खेल खेले हैं, ये आपको लिखना है बच्चों। ख दिया गया है, चित्र बनाइए। अपने परिवार के साथ बिताए खुशियों के कुछ पलों का चित्र बनाना है। तो आपने आपके परिवार के साथ क्या खुशियों के पल बिताए हैं बच्चों, ये आपको यहाँ पर चित्र बनाना है। चर्चा कीजिए। आप अपने परिवार में बड़ों से क्या क्या सीखते हैं? तो आप अपने बड़ों से यानी कि दादा दादी, पापा मम्मी, भैया भाभी, भैया दीदी, इनसे क्या क्या सीखते हैं बच्चों, ये आपको लिखना है। दूसरा दिया गया है, हम ऐसे बहुत से लोगों का ध्यान रखते हैं जो हमारे परिवार में नहीं हैं। वे कौन हैं? हम उनका ध्यान कैसे रखते हैं? तो बहुत से लोगों का ध्यान हम रखते हैं जो कि हमारे परिवार में नहीं होते हैं। उनका नाम लिखना है बच्चों। गतिविधि वर्ग पहेली। नीचे दी गई वर्ग पहेली में खेलों से जुड़े किन्हीं 5 नामों को ढूंढिए और उन पर गोला लगाइए। एक उदाहरण दिया गया है बच्चों। तो क्या उदाहरण दिया गया है? उदाहरण यह दिया गया है बच्चों, खिलौने। तो हमें ढूंढना है 5 नामों को ढूंढिए और उन पर गोला लगाइए। तो पहेली में खेलों से जुड़े किन्हीं 5 नामों को ढूंढना है। तो हम देखेंगे बच्चों, यहाँ पर दिया गया है शतरंज, लट्टू, और क्या दिया गया है? गेंद, बल्ला, गुड़िया, तो बच्चों ये आपका अध्याय पहला ख़त्म हुआ आज। और ऐसी ही अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन सेंटर। ओके बाय बच्चों।